अबे तू भागेगा नहीं? क्यों? क्योंकि तू एक चूहा है और मैं बिल्ली। एक चूहा जिसकी एक पालतू बिल्ली है। इतनी बेइज्जती। स्टुअर्ट लिटिल। दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम जॉर्ज होता है। जॉर्ज अपने मॉम डैड के साथ अकेला रहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉर्ज बहुत ही एक्साइटेड होता है और वो जाकर अपने मॉम डैड को जगाता है, क्योंकि उसके मॉम डैड आज उसके लिए एक भाई लाने वाले थे। वो लोग अनाथ आश्रम में जाकर जॉर्ज के लिए एक भाई लाने वाले थे। इसके बाद जॉर्ज के मॉम डैड अनाथ आश्रम जाने के लिए तैयार होते हैं। वहीं जॉर्ज स्कूल जाने के लिए रेडी होता है। जॉर्ज स्कूल के बस में बैठने के बाद अपने मॉम डैड को कहता है कि उसे छोटा भाई चाहिए, उसे बड़ा भाई बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसके बाद वो स्कूल के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर उसके मॉम डैड अनाथ आश्रम जाते हैं। वहाँ जाकर वो बहुत से बच्चों को देखते हैं और वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसे अडॉप्ट करें। फिर वो लोग एक छोटे से चूहे से मिलते हैं जिसका नाम स्टुअर्ट होता है। स्टुअर्ट उन्हें गाइड करता है और उन्हें अनाथ आश्रम के बहुत से बच्चों के बारे में बताता है। लेकिन जॉर्ज के मॉम डैड डिसाइड करते हैं कि वो लोग स्टुअर्ट को ही अडॉप्ट करेंगे और इसके बाद वो लोग स्टुअर्ट को अडॉप्ट कर लेते हैं। स्टुअर्ट जब अनाथ आश्रम से जाने लगता है तो सभी बच्चे उसे बाय कहने के लिए आते हैं। वो लोग स्टुअर्ट को अपने घर लाते हैं और उसे जॉर्ज के बारे में बताते हैं। इसके बाद वहाँ स्नोबेल आ जाता है जो कि उस परिवार का पेट कैट है। वो स्टुअर्ट को अपने मुंह में डाल लेता है और फिर जॉर्ज के मॉम डैड स्नोबेल से स्टुअर्ट को बाहर निकालने को कहते हैं, नहीं तो वो लोग उसे घर से निकाल देंगे। और इसके बाद स्नोबेल उसे अपने मुंह से निकाल देता है। इसके बाद जॉर्ज स्कूल से लौटता है और उसके मॉम डैड उसे स्टुअर्ट से मिलाते हैं। जॉर्ज स्टुअर्ट को देखता है तो वो बहुत नाराज़ हो जाता है, क्योंकि वो एक चूहा था और उसे एक छोटा भाई चाहिए था। दूसरे दिन सुबह स्टुअर्ट और जॉर्ज ब्रश करते हैं। इसके बाद जॉर्ज की मॉम उसे अपने कपड़ों को बास्केट में डालने को कहती है, लेकिन वो गलती से स्टुअर्ट को भी कपड़ों के साथ उस बास्केट में डाल देता है। इसके बाद उसकी मॉम कपड़ों को वॉशिंग मशीन के अंदर डाल देती है, जिसमें स्टुअर्ट भी शामिल होता है। स्टुअर्ट अपनी मॉम को आवाज़ लगाता है, लेकिन वो नहीं सुन पाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वहाँ स्नोबेल आता है और स्टुअर्ट उससे वॉशिंग मशीन को बंद करने को कहता है, लेकिन वो वॉशिंग मशीन को बंद नहीं करता, क्योंकि स्नोबेल उससे नफरत करता था और उसे उसी हाल में छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद स्टुअर्ट की मॉम स्टुअर्ट को वॉशिंग मशीन के अंदर देख लेती है और वो उसे जल्दी से वहाँ से बाहर निकालती है। स्टुअर्ट वॉशिंग मशीन के अंदर रहने से बीमार हो जाता है और फिर उसके मॉम डैड डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि उसे नॉर्मल सर्दी हो गई है। दूसरे दिन वो लोग स्टुअर्ट को लेकर शॉपिंग करने जाते हैं। जॉर्ज कहता है कि उसे स्टुअर्ट के साथ शॉपिंग नहीं करनी है और वो वहाँ से चला जाता है। जॉर्ज के डैड उसे मनाते हैं और वहीं दूसरी ओर उसकी मॉम स्टुअर्ट को लेकर उसके लिए कपड़े खरीदने जाती है। इसके बाद स्टुअर्ट के मॉम डैड स्टुअर्ट को अपने सभी रिश्तेदारों से मिलाने के लिए घर में एक छोटी सी पार्टी रखते हैं। जब सभी रिश्तेदार आते हैं और वो लोग स्टुअर्ट को देखते हैं तो वो लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। सभी रिश्तेदार स्टुअर्ट के लिए बहुत से गिफ्ट्स लाते हैं। जॉर्ज के अंकल जॉर्ज को अपने बचपन की एक बॉल देते हैं और उसे अपने भाई स्टुअर्ट के साथ बाहर जाकर खेलने के लिए कहते हैं। तभी जॉर्ज उन सब से कहता है कि क्या आप सब पागल हो गए हैं? ये छोटा सा चूहा इस बॉल से कैसे खेलेगा? ये मेरा भाई नहीं बल्कि एक चूहा है, और वहाँ से गुस्से से चला जाता है। इसके बाद सभी रिश्तेदार वहाँ से चले जाते हैं। रात में स्टुअर्ट अपने मॉम डैड के कमरे में जाता है और उनसे अपने असली माता पिता के बारे में पता लगाने को कहता है, क्योंकि उसे अकेलापन सा महसूस होता है। दूसरे दिन जॉर्ज के मॉम डैड मिस कीपर के पास अनाथ आश्रम में जाते हैं और उससे स्टुअर्ट के मॉम डैड के बारे में पता लगाने को कहते हैं। इसके बाद हम स्नोबेल को देखते हैं जो कि अपने दोस्त मोंटी के साथ बातें कर रहा होता है। मोंटी
स्नोबेल को स्टुअर्ट का पालतू बिल्ली कहकर उसका मजाक उड़ाता है और इससे स्नोबेल को काफी गुस्सा आ जाता है और वो स्टुअर्ट को दौड़ाने लगता है। स्टुअर्ट उससे बचकर भागता है और जॉर्ज के कमरे में आ जाता है, जहां वो जॉर्ज से मिलता है और उसके साथ मिलकर उसके खिलौनों के साथ खेलता है। इसके बाद स्टुअर्ट एक बोट को देखता है। जॉर्ज उसे बताता है कि ये बोट उसके डैड और उसने मिलकर बनाई थी ताकि वो लोग एक बोट रेस में हिस्सा ले सके, लेकिन अब वो इस बोट रेस में हिस्सा नहीं लेना चाहता। इसके बाद स्टुअर्ट उसे बोट रेस में हिस्सा लेने के लिए मनाता है और वो लोग उस बोट को साथ मिलकर बनाने लगते हैं। जॉर्ज के मॉम डैड ये देखकर काफी खुश होते हैं क्योंकि अब जॉर्ज स्टुअर्ट के साथ घुल मिल रहा था। वहीं दूसरी ओर मॉन्टी स्नोबेल को अपने दोस्त स्मोकी भाई से मिलाता है ताकि वो लोग स्टुअर्ट का खात्मा कर सके। इसके बाद पूरा परिवार बोट रेस के लिए जाता है, जहां पर सभी लोग रेस से पहले अपनी अपनी बोट को चेक करते हैं। जॉर्ज स्टुअर्ट से बोट का रिमोट लाने को कहता है। स्टुअर्ट जब रिमोट लेने जाता है तो वो अनबैलेंस होकर गिर जाता है और वो रिमोट एक आदमी के पैर के नीचे आने से टूट जाती है। जॉर्ज इससे काफी नाराज हो जाता है और वो दुखी होकर वहां से चला जाता है। रेस स्टार्ट होती है। स्टुअर्ट बोट में बैठकर रेस में आगे बढ़ता है। जॉर्ज ये देखकर काफी खुश हो जाता है। जॉर्ज का एक क्लासमेट मैच में जीतने के लिए चीटिंग करता है। वो दूसरे बच्चों के बोट्स को अपने बोट से टकराकर तोड़ देता है। इसके बाद वो स्टुअर्ट के बोट को भी टक्कर मारता है, लेकिन स्टुअर्ट उससे बचकर आखिरकार रेस में जीत जाता है। वो लोग बोट रेस को जीतने के बाद उसे सेलिब्रेट करते हैं। तभी उनके डोर पर डोरबेल बजती है। स्टुअर्ट के फादर जब गेट खोलते हैं तो वो दो चूहों को देखते हैं जो कि खुद को स्टुअर्ट का पेरेंट्स बताते हैं। वो लोग स्टुअर्ट को लेने आए थे। जॉर्ज के मॉम डैड स्टुअर्ट को नहीं जाने देना चाहते थे, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि स्टुअर्ट अपने मॉम डैड के पास रहकर ज्यादा खुश रहेगा, इसीलिए वो लोग उसे जाने देते हैं। लेकिन जॉर्ज इससे खुश नहीं होता और वो स्टुअर्ट के जाने से पहले अपनी रेड टॉय कार देता है, जिससे कि वो अपने मॉम डैड के साथ वहां से चला जाता है। दूसरे दिन मिस कीपर जॉर्ज के घर पर आती है और वो जॉर्ज के मॉम डैड को बताती है कि स्टुअर्ट के मॉम डैड बहुत सालों पहले एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। फिर उन्हें पता चलता है कि जो कल आए थे वो लोग स्टुअर्ट के असली मॉम डैड नहीं थे और इसके बाद वो लोग पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन लिखवाते हैं, लेकिन पुलिस को स्टुअर्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। वहीं दूसरी ओर स्टुअर्ट के नकली पेरेंट्स उसे कहीं ले जाने के लिए तैयार करते हैं। स्टुअर्ट देखता है कि वो लोग बहुत परेशान हैं। स्टुअर्ट जब अपने नकली मॉम डैड से उनकी परेशानी का कारण पूछता है तो वो लोग उसे बताते हैं कि वो लोग उसके असली मॉम डैड नहीं हैं। वो लोग स्टुअर्ट को बताते हैं कि स्मोकी नाम के एक बिल्ली ने उन्हें मारने की धमकी दी है और अगर वो लोग स्टुअर्ट को लेकर जाते हैं तो वो लोग उसे नहीं मारेंगे, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं चाहते थे और वो लोग स्टुअर्ट को वहां से जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद स्टुअर्ट अपनी रेड कार में बैठकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर जॉर्ज और उसकी फैमिली स्टुअर्ट को ढूंढने के लिए जगह जगह पर पोस्टर्स लगाते हैं। दूसरे बिल्लियों को पता चल जाता है कि उन चूहों ने उन्हें धोखा दिया है और उन्होंने स्टुअर्ट को वहां से जाने दिया। इसके बाद वो सभी स्टुअर्ट को ढूंढने के लिए जाते हैं और वो लोग उसे ढूंढ लेते हैं। स्टुअर्ट उनसे बचता हुआ भागता है और अपनी कार को फुल स्पीड में भगाकर वो उन बिल्लियों से बच निकलता है और आखिरकार वो घर पहुंच जाता है। वो घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि घर पर कोई भी नहीं है। उसे वहाँ स्नोबेल मिलता है। स्नोबेल उसे बताता है कि उसके जाने के बाद सभी लोग बहुत खुश हैं और कोई भी उसे मिस नहीं करता। ये सुनकर स्टुअर्ट काफी दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। स्टुअर्ट के जाने के बाद जॉर्ज और उसके मॉम डैड घर वापस आते हैं और वो लोग स्टुअर्ट के बिना काफी दुखी होते हैं। स्नोबेल जब उन्हें दुखी देखता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसे लगता है कि उसने अपने परिवार को धोखा दिया है और वो ये डिसाइड करता है कि वो स्टुअर्ट को वापस लेकर आएगा। फिर वहाँ मॉन्टी आता है और वो स्नोबेल से कहता है कि वो लोग उस चूहे को पकड़ने के लिए जा रहे हैं, चलो उस चूहे को पकड़े और उसे खा ले। सभी बिल्लियाँ स्टुअर्ट को ढूंढने के लिए जाती है। तभी स्नोबेल स्टुअर्ट को एक पेड़ के ऊपर देखता है और वो स्टुअर्ट के पास जाता है। वो दूसरे बिल्लियों को उसके बारे में नहीं बताता है
क्योंकि वो स्टुअर्ट को वहाँ से ले जाने आया था। इसके बाद दूसरे बिल्लियाँ स्नोबेल को स्टुअर्ट के साथ देख लेते हैं और वो लोग भी ऊपर पेड़ में आ जाते हैं। वो सभी मिलकर स्टुअर्ट को मारने वाले होते हैं, लेकिन स्नोबेल अब स्टुअर्ट की साइड होता है और वो दूसरे बिल्लियों को पेड़ से नीचे ठंडे पानी में गिरा देता है। वहीं स्मोकी स्नोबेल को मारने के लिए उसके पास आता है और तभी स्टुअर्ट स्मोकी को एक पेड़ की डाली से मारता है और उसे भी ठंडे पानी में गिरा देता है। इसके बाद स्नोबेल स्टुअर्ट को अपनी पीठ पर बैठाकर घर ले जाता है। परिवार के सभी लोग स्टुअर्ट से मिलकर काफी खुश हो जाते हैं और फिर ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।